हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम कुछ 5-6 क्वेरीज के बारे में बात करेंगे जो कि लगातार मेरे व्यूअर्स मेरे डिफरेंट वीडियोस पे कमेंट करके पूछ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ गए अपने नॉर्मल स्क्रीन पे। सबसे पहले अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जा रहा है टीजीटी-डब्ल्यूई के प्रमोशन के बारे में, तो दोस्तों मैं साफ-साफ आपको बता दूँ कि जो टीजीटी-डब्ल्यूई की पोस्ट होती है, वर्क एक्सपीरियंस की पोस्ट होती है, वो लेवल 7 की पोस्ट है। यहाँ पे आपको टाइम के साथ लेवल का इंक्रीमेंट मिलेगा, सैलरी का इंक्रीमेंट जो 3% बढ़ता है वो बढ़ेगा, लेकिन पोस्ट का जो इंक्रीमेंट है या पोस्ट का जो प्रमोशन है, वो अनफॉर्चुनेटली टीजीटी-डब्ल्यूई के लिए नहीं होता है। क्योंकि अगर केवीएस में प्रमोशन की बात करें तो आप टीजीटी से पीजीटी बनते हो, पीजीटी से वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल या फिर असिस्टेंट कमिश्नर, वहां तक जा सकते हो, डिप्टी कमिश्नर तक की पोस्ट पे जा सकते हो। लेकिन जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारी होती है वो बीएड वगैरह नहीं होने के कारण, या बीएड बाद में आप कर लेंगे तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन ऐसा नहीं हो पाता कि टीजीटी से आप पीजीटी ही नहीं बन पाते हो। तो और जब पीजीटी नहीं बन पाते हो तो फिर वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल बनने का कोई चांस नहीं रहता, क्योंकि उन सब के लिए एक्सपीरियंस में पीजीटी की पोस्ट पे काम कर किया होना मांगता है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, या कह सकते हैं यही एक ड्रॉबैक है टीजीटी-डब्ल्यूई की पोस्ट पे। अच्छी खासी सैलरी मिलती है, अच्छा खासा इंक्रीमेंट भी होता है। आपको लेवल 7 से कुछ समय बाद 12 सालों बाद लेवल 8 पे, फिर अगले 12 साल बाद लेवल 10 पे भेज दिया जाएगा। लेकिन जो पोस्ट होती है वो आपकी टीजीटी-डब्ल्यूई रहेगी, आप टीचर के टीचर ही रहोगे। तो ये एक ड्रॉबैक है जो बहुत सारे लोग कई दिनों से मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना के आपको बता दूँ। इसीलिए ये पोस्ट उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। दूसरी बात, इसीलिए मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि जो ऑलरेडी किसी भी डिपार्टमेंट में लेवल 7 पे वर्किंग है, या फिर लेवल 6 में कुछ साल तक वर्क कर लिए हैं, तो उनको टीजीटी-डब्ल्यूई के लिए प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग फ्रेशर हैं, जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक बेरोज़गार हैं, उनको ज़रूर टीजीटी-डब्ल्यूई को हल्का पोस्ट नहीं मानना चाहिए। उनको ये पकड़ लेना चाहिए, ये जॉब अगर हो सके उनसे तो क्वालीफाई करके इसको जॉइन कर लेना चाहिए, उसके बाद वो प्रिपेयर कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, वर्कलोड एंड टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो दोस्तों मैं बताऊं, वर्कलोड जो होता है, मैं टाइमिंग बता देता हूं। केंद्रीय विद्यालयों का लगभग ज्यादातर जगहों पे ये ऐसे ही चलता है कि आप 7:50 से लेके 2:30 तक बिजी रहते हो स्कूल में, और स्कूल में आप सोचोगे आपको पढ़ने को टाइम मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्लासेस और ऑफिस वर्क्स कुछ ऐसे होते हैं कि आपको उस टाइम पे टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद जैसे आप स्कूल से घर आ गए, आप चाहो कि अपने आप को कन्फाइन कर लोगे, ज़्यादा दोस्तों से बातचीत नहीं करोगे, पार्टी वगैरह में नहीं जाओगे, तो आपके पास पढ़ने के लिए भरपूर टाइम मिलने वाला है। तो आप आगे आने वाले नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आपको टाइम मिलता था। ऑब्वियसली टाइम मुझे मिलता था, और वही कारण है कि मैंने उस बीच में भी रह के कुछ पढ़ाई अपनी पढ़ी थी। तीसरा क्वेश्चन बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि बेनिफिट्स ऑफ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन को लेके दोस्तों आप लोग जो परेशान हो गए, एक्सपीरियंस हमारा 11 महीने का है केवल, या 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, या किसी के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, आपका एक्सपीरियंस और फिजिक्स, किसी के पास पीजीटी फिजिक्स की तरह पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, किसी को आईटीआई में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, कोई भी एक्सपीरियंस हो, आप यस कर दीजिए। लेकिन आप समझिए, कई बार वहां पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके इंटरव्यू के टाइम पे उनको लगेगा कि एक्सेप्ट करना है तो करेंगे, नहीं लगेगा तो उसको कह देंगे नो। और इसका बेनिफिट कुछ भी नहीं है। लिटरली अगर मैं कह देता हूँ कुछ भी नहीं है, तो आपको लग सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, इसका बेनिफिट बस वही होता है कि आप खुद को कैसे अच्छे से इंटरव्यू में रिप्रेजेंट कर पाते हो। क्योंकि आने वाले वीडियोज में आप देखेंगे, जब मैं कट ऑफ मार्क्स शेयर कर रहा हूँ, तो कहीं पे भी जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वाले मार्क्स का कॉलम नहीं है, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं दिया गया। बट हाँ, ऑब्वियसली जब आप अपने आप को बताते हो कि ऑलरेडी आप वर्किंग रहे हो और आप उस तरीके से प्रेजेंट कर पाते हो, तो इंटरव्यूअर जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स देता है। और वो कई बार आप फ्रेशर भी जाके अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो यही बेनिफिट है। इनडायरेक्टली बेनिफिट थोड़ा सा हो सकता है 1-2 मार्क्स का, लेकिन आप कहिए कि कहीं पे कॉलम है, कहीं पे एक्स्ट्रा मार्क्स निर्धारित है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसेंशियल भी नहीं है। कई लोग यही परेशान है कि 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, हम नहीं भर सकते। वो भी टेंशन की बात नहीं। वैसे भी अब तो आज लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, जिनको अप्लाई करना होगा कर लिए होंगे। लेकिन बेनिफिट ऑफ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप खुद को रिप्रेजेंट कैसे करते हो। कई लोगों के पास एक्सपीरियंस है, खुद को अच्छे से नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कई लोगों के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं, लेकिन अच्छे खासे तरीके से वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरव्यू पैनल के सामने, उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इतनी सी बात है।
चौथे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो वेयर टू फाइंड प्रीवियस ईयर पेपर। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिले, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर को आप दिमाग में रख के ही अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। सेंटर में आपके प्रीवियस ईयर पेपर और उसमें उसमें पूछे जाने वाले जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ही रखना है। तो प्रीवियस ईयर पेपर के लिए मैं देख रहा हूँ एक ब्लॉग पे मैंने पाया कि प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर जो है अपलोड है TGT के। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को मिल गया होगा, लेकिन जिनको नहीं मिला है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस लिंक को देखें और जाके वहां से पेपर डाउनलोड करके अपनी तैयारी को अच्छे से, एक ये समझ लीजिए कि प्रॉपर वे में प्लानिंग के साथ अगर तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और अच्छी खासी पोस्ट भी है। और वर्कलोड पे मैंने बात कर लिया। ट्रांसफर एंड पोस्टिंग इन होम स्टेट, तो मैं इस पे से, और कई लोग ये भी पूछ रहे हैं, देखिए गर्ल्स के लिए पूछ रहे हैं कि गर्ल्स के लिए इसमें पोस्टिंग होती है कि नहीं। गर्ल्स और बॉयज सबके लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, जो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का ट्रांसफर पोस्टिंग जो होता है एकदम पूरा ट्रांसपेरेंट है। उसमें किसी भी प्रकार से आप ये नहीं कह सकते कि ये उनका पैरवी लग गया या कुछ ऐसा, इस प्रकार के सिस्टम नहीं चलते उसमें। ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और आप भी एज ए टीचर ही कंसीडर किए जाते हो। तो जैसा कि आपके शायद टीजीटी कोई मैथ्स है उसके ट्रांसफर के चांसेस है, उतना ही टीजीटी डब्ल्यूई के ट्रांसफर के चांसेस है। दिक्कत बस थोड़ी सी ये होती है कि टीजीटी डब्ल्यूई की जो पोस्ट होती है हर विद्यालय में केवल एक होती है, तो सीट्स कम होती हैं और जहाँ पे रिक्तियां होती हैं वो संभावना इसलिए थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन पीजीटी अगर सोचिए तो पीजीटीज की भी संख्या कम होती है। तो जैसे पीजीटी बायोलॉजी है उनके ट्रांसफर की जो चांस है, वैसे टीजीटी डब्ल्यूई के ट्रांसफर के चांस है। तो उसके लिए परेशान ना हो। ये समझ लीजिए कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीचर की जॉब कर रहे हैं तो आपको ऑल इंडिया घूमने के चांस मिलेंगे और आपको ऑल इंडिया घूमना भी पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है। तो अगर आप घूमने में इंटरेस्टेड नहीं है, घर पे ही रह के जॉब करना चाहते हैं, तो भी फिर आपके लिए ये नहीं बनता है। लेकिन आप पूरा ऑल इंडिया घूमना चाहते हैं और बीच बीच में अपने घर आना चाहते हैं 4 साल 5 साल 6 साल के लिए, तो वो चांस आपको मिलेगा कि 3 साल आप कहीं हार्ड स्टेशन काटिए, उसके बाद अपने होम स्टेट आ जाइए। फिर 3 साल तक 2 साल आप अपने कहीं पे हार्ड स्टेशन काटिए, फिर होम स्टेट पे आ जाइए। ऐसा हो सकता है। लेकिन आप सोचे कि हमेशा के लिए होम स्टेट ही मिला रहेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है केंद्रीय विद्यालय संगठन में। लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंटरव्यू एंड डेमो क्लासेस के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे अभी आपने फॉर्म भरा है, आज लास्ट डेट हुआ है, उसके बाद रिटन एग्जाम होने दीजिए और इस एग्जाम के दौरान अभी आप रिटन एग्जाम पे फोकस करिए। जो इंटरव्यू और डेमो क्लासेस हैं वो नॉर्मल ही होते हैं और इंटरव्यू की तो मैं अच्छे से प्रिपरेशन यहाँ पे करा दूंगा, उसकी चिंता मत करें। आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ों के लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, डेमो क्लास के लिए भी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ जो स्पेशल चीज़ें हैं जो केंद्रीय विद्यालय में खासतौर से टीचर्स से एक्सपेक्ट की जाती है और वो उस पैनल के सामने आपको रखना है, वो समय के साथ मैं यहाँ पे वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन अभी रिटन एग्जाम ही शुरू है और आप अभी से अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। रिटन एग्जाम होने दीजिए, फिर इंटरव्यू पे भी डिस्कस करेंगे और बीच में भी इंटरव्यू पे डिस्कस करेंगे। लेकिन इंटरव्यू में हम डिटेल में बातें तब करेंगे। साथ ही साथ में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग मीडियम पूछ रहे हैं कि किस मीडियम में पेपर आता है। तो मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों होता है, हिंदी में भी होता है इंग्लिश में भी होता है। और भी बहुत सारे डाउट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिसका मैं कमेंट बॉक्स में ही आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।